बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ साथियों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कहना यह है कि समाज के अंतिम पायदान में के समुदाय को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ और विकास मित्र का पद सृजन करके एक कुर्सी देने का काम किए। और कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह विनती करना चाहूँगा कि आपका ये कार्यकर्ता एक तैयार हो गया है, जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद लगभग 4-5 वर्षों में जो मानदेय की वृद्धि नहीं हुई थी और महंगाई तिगुनी हो गई, जिसके कारण हमारे बहुत से शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ के साथी असमय काल के गाल में समा गए। उनके बाल बच्चे रोड पर आ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र विनती करना चाहूँगा कि ऐसे साथियों को, बाल बच्चे जो बिलख रहे हैं, बिलट रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार के आश्रित को अनुकंपा का लाभ देते हुए उसे भी इस पद पर लाने का काम करेंगे। साथियों, मानदेय जो वृद्धि हुई है वह आशा के अनुरूप नहीं हुई है, इसलिए कि सिर्फ पैसा ही नहीं, हम लोग को मान सम्मान ही मिलने चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि 14-15 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ को प्राथमिक शिक्षक का दर्जा दे करके उसको विद्यालय में समायोजन किया जाए। चूँकि जनशिक्षा में कार्य करते हुए 10 दिसंबर 2012 से अब तक बहुत ही परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। चूँकि जो भी टारगेट थे महिलाओं के शिक्षा के लिए, वो टारगेट पूरा हो गया है और नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारियों के द्वारा हम लोग को दोहन शोषण किया जाता है। इसलिए हम लोग को ये जनशिक्षा से हटा करके, जैसे सर्वशिक्षा अभियान के तहत हम लोग को बहाली की गई थी, सर्वशिक्षा अभियान में लगाया जाए और प्राथमिक शिक्षा का दर्जा दिया जाए। यह हम लोग को जितनी मानदेय मिलती थी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की, किसी साथी के पास कुछ बचा ही नहीं है और जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिनकी बच्चियां बड़ी हो गई, उनकी शादी कैसे होगी? जो भी आपने मानदेय तय किया है उस मानदेय भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि सभी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का ब्याज रहित लोन की सुविधा देने की कृपा करेंगे। और एक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि एक जगह में दो रंगी नीति अच्छी नहीं लगती है। जहाँ एक भाई को आपने आकस्मिक निधन पर 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि और 36 माह का मानदेय एक साथ एक मुश्त देने का प्रावधान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि वो सुविधा शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ को भी मिलनी चाहिए जो विकास मित्रों को मिली है। और हमारी महिला जो साथी है, जो संविदा कर्मी में, उनके लिए विशेषावकाश को हटा दिया गया है, वो विशेषावकाश की भी सुविधा मिलनी चाहिए। और साथ ही मैं बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ साथियों को से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि 5 नवंबर
2023 को जो वेटनरी कॉलेज पटना के प्रांगण में दलितों और महादलितों का जो हुंकार भीम संवाद कार्यक्रम है, उसमें भारी से भारी संख्या में आप तमाम साथी भाग लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आभास करा दें कि हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और हम लोग आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। चूँकि हम लोग को भली भांति ब्राह्मणवादी पाखंडवादी जो हैं उनसे हम भली भांति अवगत हैं, इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को कोई बरगला ही नहीं सकता है। और साथियों, इसको लेकर के विकास मित्र के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन हो चुका है और 25 अक्टूबर को शिक्षा सेवक और तालीम वर्कर्स संघ के द्वारा ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम है। और इस धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम में हमारी जो भी मांगे हैं उसको हम अपने मंत्री महोदय से आग्रह करके विनती करके ये रखेंगे कि हमारी ये जो मांगे हैं, प्राथमिक शिक्षक का दर्जा, अनुकंपा का लाभ, अनुग्रह राशि जो है 4 लाख प्लस 36 महीना के मानदेय के बराबर, 10 लाख रुपये न्यूनतम ब्याज रहित लोन, विशेषावकाश, ये सब जो मांगे हैं, इस सभी मांगों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कैसे इसको मजबूती से रखेंगे, इस मांग को माननीय मंत्री जी के द्वारा पहुंचाएंगे। इसलिए ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर को रखा गया है और ये सेमीफाइनल है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में अभी वहाँ पहुँचे हुए हैं तालीम वर्कर्स प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अहमद रजा जी, बलराम चौधरी जी, जो वहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं कि बड़ी धूमधाम से वहाँ सजाई गई है और वहाँ ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम, धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम होने वाला है। तो साथियों, किंतु परंतु को छोड़ते हुए और किसी के बहकावे में नहीं आना है और 25 अक्टूबर को भी जो कार्यक्रम है इसमें भाग लें और किसी के बहकावे में नहीं आवें। कुछ साथी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम तो देखते हैं कि जो कभी पटना के मुंह नहीं देखते हैं वो भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे बातें लिख देते हैं, बोल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और बड़ी हुजूम के साथ 5 नवंबर को जो वेटनरी कॉलेज पटना में जो कार्यक्रम है, भीम संवाद कार्यक्रम, आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा भी ये मैसेज और मीडिया के द्वारा भी मैसेज ये आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारी हुजूम को देखेंगे, हमारी जनसंख्या को देखेंगे, तो हमारी ये जो मांग है, इस मांग को ज़रूर पूरा करेंगे, बल्कि हमारी एकजुटता बनी रहे। साथियों, बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ले चलता हूँ आपको ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ से अहमद रजा जी, बलराम चौधरी जी ग्राउंड पर हैं, वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। आइए चलते हैं ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ 25 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम है। आप सभी सम्मानित प्यारे साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग पटना की धरती के ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं। यहाँ सब जो है तैयारियां जो है कराई जा रही है और आप सभी समय 10 बजे तक पहुंच जाएं। और एक और अपील करेंगे आप लोगों से
कि आप लोग ये करें कि जहाँ से भी आपको ट्रेन की सुविधा वहाँ से चल दे, क्योंकि यहाँ तुरंत ही ये, क्योंकि धन्यवाद कार्यक्रम है, इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बस हम लोग को प्रोटेक्ट कर देना है कि हम लोग सरकार के साथ हैं, कि 5 तारीख को जो है ना सरकार खुश होकर जो नहीं भी करने वाला हो वो कर दे, बस इतना दिखा दीजिए आप लोग भी। बस जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अहमद राजा जी का कथन सत्य है और हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं। कुछ लोग बहुत निगेटिव बातें, जो जीतनराम मांझी जी के साथ रहने वाले हैं, वो बहुत तरह तरह के बातें अफवाह फैला रहे हैं कि पार्टी का कार्यक्रम है तो कोई के टिकट लेने का काम है। साथियों, पिछले 2009 से आप मुझे जानते हैं, अहमद राजा जी के मैं साथ रहा हूँ और तमाम लोगों के साथ रहा हूँ, संयुक्त संघ भी बना, सबके साथ रहा हूँ। मैं आप सबों के लिए, आप सबों के हित के लिए ये जो 25 तारीख का कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ताकि 5 तारीख को जो 25 की बातें हो जाएगी वो 5 तारीख को आपका लागू हो। इसलिए आपका दायित्व बनता है, आप अपने भविष्य के लिए पटना की धरती पर आएँ। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल तैयारी में जुटे हुए हैं, किसी के फेरे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, बस आपको अपनी चिंता करनी है, आपके अपने बाल बच्चों की चिंता करनी, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। बस धन्यवाद देना है मुख्यमंत्री जी को और अपने पक्ष में कर लेना है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जरूर आइए। आप देख सकते हैं ये जो आपके लिए सारा मंच सजा है, अभी सारे कुर्सियाँ लगेंगी, पंखा, ये सारे लोग, पंखा का, कूलर का व्यवस्था, आपके लिए बैठने की बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत बड़ा यहाँ पे मैदान है, हम लोग यहाँ पर साथ साथ हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये जो मंच है लगभग 50 फीट चौड़ा है, 25 फीट लंबा है। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ आए और 25 तारीख के जो कार्यक्रम है वो 5 को सफलता निश्चित मिलेगा, वो तय कर देगा 25 तारीख। इसलिए किंतु परंतु छोड़ करके कुछ लोग सिर्फ फसल को बना बनाया फसल को पका हुआ काटना चाहता है, इसके अलावा कोई संघर्ष के दौर में उन लोगों का साथ नहीं रहा है। 2009 से आज तक जो भी तालीम मरकज़ के साथी यहाँ पर उपलब्ध हैं और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, हमारे जो संघ के साथी हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य करने हैं। इस आशा और विश्वास के साथ आप लोग आएँ। कर दीजिए।